हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको और बताएंगे ग्लैंड्स के बारे में, ग्रंथि के बारे में। देखिए, ग्रंथि में जो होता है 3 चीज़ें होती है। एक होती है तुम्हारी रस, एक होते हैं हार्मोन्स, एक होते हैं तुम्हारे एंजाइम। ठीक है। और ग्रंथियाँ कितने टाइप्स की होती है? 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पर होता है बहिस्रावी ग्रंथि, नंबर 2 पर होता है अंतस्रावी ग्रंथि, नंबर 3 पर होती है मिश्रित ग्रंथि। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ती है। सबसे पहले बहिस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जो अपने बॉडी के अंदर तो कार्य करती है, परंतु कार्य करने के बाद उनको बाहर निकाल देती है। ये जो है नलिका के साथ होती है। ठीक है। और इनमें एंजाइम और रस पाया जाता है। ठीक है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर लैक्राइमल होता है। देखिए, लैक्राइमल क्या होता है? लैक्राइमल वो होता है जो आँखों में आंसू जो बाहर निकलती है, बनती है शरीर के अंदर है, निकलती कहाँ है? बाहर है। दूसरा होता है सबीयसियस। सबीयसियस क्या होता है? पसीना। पसीना शरीर के अंदर बनता है, बाहर निकलता है। तीसरा होता है यकृत, जिगर। ये हमारे उदर गुहा में होता है। ठीक है। चौथा होता है लार। लार हमारे कहाँ पे बनती है? मुख में बनती है। उसके बाद होता है अग्नाशय। अग्नाशय भी हमारे उदर गुहा में बनता है। दूसरा होता है हमारा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि हमारे जठर रस में बनती है, जो कि गैस होती है। ठीक है। उसके बाद होती है मैमूली ग्रंथि। मैमूली ग्रंथि मादा के अंदर बनती है, जो कि ब्रेस्ट में। ठीक है। ब्रेस्ट से मिल्क निकलता है, आपने देखा ही होगा। तो ये वे चीज़ होती है जो और बॉडी के अंदर बनती है, बाहर निकलती है। इसमें क्या होता है? इसकी जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बहिस्रावी ग्रंथि, वो यकृत होती है। और सबसे छोटी होती है लैक्राइमल ग्रंथि। उसके बाद फिर आती है अंतस्रावी ग्रंथि। अंतस्रावी ग्रंथि वे ग्रंथि होती है जो हार्मोन्स से बनी होती है। ये नलिकाहीन ग्रंथि होती है। इनको हम थैलीनुमा संरचना भी कहते हैं। देखिए, हार्मोन्स, सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स एक रासायनिक संदेहवाहक होती है, यानी कि केमिकल मैसेंजर होती है, जो हमारी बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड के थ्रू पहुंचाती है। हार्मोन्स हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। ठीक है। और यह हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, वसा, प्रोटीन और हमारे एमिनो अम्ल। ये हम बाद में जानेंगे। पहले जानते कि अंतस्रावी ग्रंथि क्या होती है। अंतस्रावी ग्रंथि 9 टाइप्स की होती है। अपनी बॉडी से शुरू करते हैं। ठीक है। पहली हमारे सिर में 3 ग्रंथि पाई जाती है। पहली ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। दूसरे नंबर की ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। तीसरे नंबर की ग्रंथि होती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये हमारी सर में पाई जाती है, मस्तिष्क में। ठीक है। उसके बाद होती है हमारी 2 ग्रंथि, जो कि हमारी गर्दन में पाई जाती है, या नीक में भी बोल देते हैं या थोट में भी बोल देते हैं, गले में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद एक होती है थायराइड ग्रंथि, एक होती है पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद चेस्ट में पाई जाती है हमारी एक ग्रंथि, जो कि थाइमस होती है। एक ग्रंथि पाई जाती है हमारी पेट में, जो कि अग्नाशय होती है। ठीक है। एक ग्रंथि हमारी पाई जाती है, सॉरी, 2 पाई जाती है एड्रीनल अधीर वर्ग ग्रंथि होती है, जो कि हमारी गुर्दों के ऊपर होती है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद एक ग्रंथि प्रजनन ग्रंथि होती है, जो कि हमारी आंतों के नीचे पाई जाती है। ठीक है। नर में जो होती है यह वृषण होता है, मादा के अंदर यह अंडाशय होती है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो हमारी होती है आपकी थायराइड, और सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। दूसरे नंबर पर जो ग्रंथि आती है वो होती है पीयूष ग्रंथि। ठीक है। हार्मोन्स मैंने आपको और बताई दी। आज ये हार्मोन्स हो गई। उसके बाद देखिए क्या होता है। पहली ग्रंथि पढ़ते हैं हम थायराइड। देखिए, थायराइड ग्रंथि क्या होती है? यह एक हार्मोन की ग्रंथि होती है। ठीक है। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका वजन 300 से 400 ग्राम होता है। इसका जो शेप होता है एच शेप की होती है, या बटरफ्लाई शेप की होती है। थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन की होती है, या कैल्सिटोनिन जो होता है वो हमारे शरीर में 2% होता है। थायरोक्सिन हमारे शरीर में 98% होता है। ठीक है।
थायराइड। देखिए थायराइड क्या होता है, जब हम किसी डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो T3 या T4 का टेस्ट कराता है। T3 का मतलब होता है ट्राई आयोडीन थायराइड। T4 का मतलब होता है टेट्रा आयोडीन थायराइड। इसमें क्या होता है, इसमें आयोडीन और कार्टिसोल दोनों चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, देखिए हमारी जो थायराइड होती है, थायराइड ये 3 टाइप्स की होती है, वसा, प्रोटीन और हमारी अमीनो अम्ल, एक एक करके जानती है। ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स वसा होता है, जिसके अंदर आपने सुना होगा कि भाई मुझे तो कैलेस्ट्रॉल हो गया, वो कैलेस्ट्रॉल जो होता है ये इसी के अंदर होता है, स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर। ठीक है, दूसरा इसमें एस्ट्रोजन होता है, एंड्रोजन। तीसरा इसमें एस्ट्रोजन होता है और चौथा इसमें जो होता है कार्टिसोल होता है। ये आपके जो 4 प्रकार की रोग होती है ये क्या के अंदर होते हैं, ये आपके एस्ट्रोइड हार्मोन्स के अंदर ही होते हैं, जो कि फैट से होता है। उसके बाद होता है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड जो हार्मोन होता है ये हमारे क्या में पाया जाता है, प्रोटीन में। प्रोटीन के कारण ही इंसुलिन रोग होता है। और दूसरा जो होता है ऑक्सीटोकिन होता है। उसके बाद जो तीसरा होता है एमिनो अम्ल में एड्रीनलिन होता है और लार होता है। ठीक है, थायराइड। थायराइड क्या होता है, देखो थायराइड वो होता है जो हमारी चयापचयन अभिक्रिया को संतुलन बनाए रखता है, यानी मेटाबॉलिक। मैं इसका मतलब होता है कि जो शरीर में हम खान पीन करते हैं, बॉडी के अंदर कितना रखना है, कितना पचाना है, कितना बाहर निकालना है, ये जो सब काम होता है ये मेटाबॉलिक का काम होता है। दूसरा होता है पानी को संतुलन बनाए रखने का काम भी ये थायराइड ही करता है। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में कितना पानी रहना है, कितना एक्स्ट्रा निकलना है, ये सब काम हमारा थायराइड करता है। ठीक है, थायराइड में 2 और प्रकार की होती है, एक अल्प होता है, एक अधिक होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम अल्प में जाए, इसमें क्या होता है जड़ वामनता होती है। जड़ वामनता का मतलब होता है इसमें मनुष्य का जो IQ लेवल है वो बहुत ही कम हो जाता है, वो फिजिकली मेंटली बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। दूसरा इसमें घेंगा रोग हो जाता है, जो हमारे गर्दन वगैरह सूजन आ जाती है, या आयोडीन की कमी से होता है। तीसरा जो इसमें रोग होता है वो कौन सा होता है, मासी मासी थायराइड रोग, जो कि इसमें क्या होता है मनुष्य डिप्रेशन में चला जाता है। अधि अधि में कौन सा रोग होता है, इसमें होता है ठीक है ग्रेवी रोग। इसमें क्या होता है, इसमें मनुष्य पतला हो जाता है, बॉडी बॉडी में कमजोरी आ जाती है, ये सब रोग इसके अंदर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ पे जाती है, पैराथायराइड। ठीक है, थायराइड हो गया, पैराथायराइड में जाते हैं। ठीक है, पैराथायराइड की खोज जो की थी हैंगल लेंस ने की थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये भी एक हार्मोन्स होता है। इसमें क्या होता है एक एक करके जानते हैं। ठीक है, इसमें हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड में कैल्शियम होता है। सिंपल भाषा में समझिए, अगर हड्डियों से ब्लड तक पहुंचाए, यानी कि अगर हड्डियों में 0.5 है, अगर 0.3 तक ब्लड तक जाना हो, इसमें 2% अधिक हो जाए तो इसमें हमारी जो पथरी है, पथरी वगैरह बन जाती है। अगर ब्लड से सेम प्रोसेस हम हड्डियों में करें तो इससे जो हमारी रोग होता है वो टिटेनी रोग होता है, जिससे हमारी टिटेनी रोग का मतलब होता है हड्डियाँ पतली हो जाती है, भंगुर हो जाती है, हड्डियों में बड़े बड़े सुराख हो जाती है, कैल्शियम की कमी आ जाती है, जिससे रक्त तक भी नहीं जमता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या समझते हैं अग्नाशय। देखिए अग्नाशय क्या होता है, ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। ठीक है, और इसके बाद क्या होता है, एक मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। एक मिनट, हाँ, ये हमारी मिश्रित ग्रंथि होती है। इसमें 4 टाइप की सेल पाई जाती है, एक होती है अल्फ़ा, एक होती है बीटा, एक होती है हमारी डेल्टा, एक होती है हमारी एफ सेल्स। देखिए अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा जो सेल्स होती है ये अंतस्रावी होती है, जो एफ सेल होती है वो बहिस्रावी होती है। ठीक है, इसे इसे जो हम क्या क्या कहते हैं, लेट्स ऑफ लिंगर हैंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या आहार पाया जाता है, इसमें इंसुलिन पाया जाता है, क्या में बीटा सेल में। इंसुलिन की खोज किसने करी थी, बैटिक या बेस्ट ने करी थी। प्रकृति इसकी जिंक की होती है,
सॉरी, इसमें जो प्रकृति होती है प्रोटीन होती है, और ये पेप्टाइड्स में आती है। इसका मतलब जो खनिज होता है, खनिज जो होता है इसमें जिंक होता है। ठीक है। ठीक है। इंसुलिन होता क्या है, इंसुलिन से मनुष्य के अंदर कैंकर रोग हो जाता है, डायबिटीज़, जिससे हम शुगर के नाम से जान जाते हैं। वो शुगर कैसे होता है आइए समझते हैं। देखिए, मनुष्य के अंदर जो काम करता है शुगर को इक्वल रखने का, वो हमारा काम करता है इंसुलिन। जब इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देता है या उसमें उसकी कमी आ जाती है, तो इंसान की बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो ग्लाइकोजन हो जाता है, जो कि लीवर में कर भंडारित हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या करता है, जब इसको आपको वो हो जाता है शुगर, तो शुगर को मेंटेन करने के लिए आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ठीक है। अगर इसको आप जानना चाहिए कि हमें ये बीमारी है या नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपका खाना खाने से पहले 80 मिलीग्राम पर डीएल वो ब्लड आता है, तो आप नॉर्मल हैं। यदि ये 100 से ऊपर चला जाता है खाना खाने से पहले, आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। यदि आपको खाना खाने के बाद 180 हैं तो आप नॉर्मल हैं। यदि 180 से ऊपर यानी कि 230 250 के समथिंग आ रहा, तो आप ये मानिए कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। ठीक है। ये आजकल आम बात हो गया है डायबिटीज़ रोग होना मानव के अंदर, क्योंकि खान पीन मानव का अच्छा नहीं है, और इसके लिए मानव को फिर इंजेक्शन ही लेने पड़ते हैं। देखिए क्या होता है, यदि आप इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेते आप, तो धीरे धीरे आपका शरीर गलने लगता है। यदि आप ले रहे हैं और थोड़ी समय भी लेट हो जाते हैं, तो आपकी मृत्यु तक हो सकती है। ये आज के समय में बहुत आम बात है होना, और मनुष्य को इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है। ठीक है। तो ये आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। बाय।